हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक चीज़ जो क्लियर करने वाली हूँ वो है टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स आप इस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और कितनी वो काम करती हैं। ये जो एक भ्रम है, इसे मैं तोड़ना चाहती हूँ और मैं आपको इसकी क्लियरिटी देना चाहती हूँ कि क्या है ये सब। देखिए, हमारा खुद का कॉन्शियस माइंड इस बात को जानता है, हमारी आत्मा ये जानती है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, कि हमारे फेवर में काम करेंगी, और कौन सी चीज़ें हमारे लिए डिसफेवरेबल है, मतलब जो हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती है ना, कई बार ये टेक्निक्स अपोजिट काम भी कर जाती हैं, उल्टे डायरेक्शन में चल जाती हैं। मतलब कि आप जो चाह रहे हैं वो टेक्निक यदि आप उसमें लगा रहे हैं तो वो कई बार सीधा सीधा असर ना दिखाकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा असर दिखा देती है, कई बार उल्टा सीधा काम भी वो कर देती है। और टेक्निक्स का मतलब ये भी है कि आप उसमें जो है सोच रहे हैं, फिर आप करने के बाद उसे सोचे जाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। आपकी खुद की जो चाहत है उसे पूरा करने में आपका जो दिमाग है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो आपका मन जो चाह रहा है वो चीज़, और दूसरा आप जो एक्ट में आकर टेक्निक्स कर रहे हैं, यानी कि कोई पर्ची बना रहे हैं, कोई चिट लिख रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा किसी टेक्निक में नहीं फंसना है। टेक्निक्स कुछ मत अपनाए, इसमें लगाइए, क्योंकि ये जो बेस्ड है वो आपकी सोल बेस्ड है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान, हर कंकड़ कंकड़ में भगवान है, शिव है। अणुओं से हमारा शरीर बना है, अणुओं से ये चीज़ें सारी बनी है, इन्हीं में एनर्जी है और यही फ्लो होती है। तो आपको अपना टेक्निक लगाना कहाँ है, आपको अपनी टेक्निक निकालनी है सोल वाइज, एनर्जी वाइज, और कण कण से होती हुई ये आपके उस अदर हाफ सोल तक ज़रूर पहुँचती है। क्योंकि ये सब जब फ्लो होती है इस तरीके की एनर्जीज, तो वो इन्हीं चीज़ों से होती है। कोई टेक्निक नहीं, आपने यहाँ पे किसी पर्चे पे कुछ लिख के रखा, वो ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन पावर में काम आती हैं। ये चिट्स बनाना, ये सब किसी चीज़ को आप सबकॉन्शियस माइंड में लगाने, घुसाने और अपना बिल्कुल पूरी तरह से उसमें घुस जाने के लिए आप चिट्स बनाते हैं, ताकि आपको चीज़ लग जाए, आपके मन के अंदर जाए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि हाँ जी, ये मेरी ही है और ये मुझे मिले। तो इसलिए हम बार बार लिखते हैं उसको, वो टेक्निक होती है। लेकिन हमारा जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब एक चैप्टर अलग ही टाइप का है ये, तो इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई इस तरीके की ये सब इन चीज़ों में मत फंसिएगा। जो ये लोग बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसे कर लो, आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आ जाएगा, फिर ये कर लीजिए, वहाँ धागा बांध दीजिए, कर लीजिए। हाँ, जो भी आपके मन के अंदर से उठे कि जी मैं ये काम करना चाहती हूँ और मैं उसके लिए ये काम करना चाहती हूँ, और मैं इस जो मन से भाव उठ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट करेगा वो करेगा आपका प्रेयर। ठीक है, टेक्निक बेस्ड नहीं बनना है हमको, कोई भी रिचुअल इस तरीके का नहीं अपनाना है जो अपनाना है जिसमें हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएं कि हमने वो भी तो किया था, उसके बाद हमें रिजल्ट कब मिला, नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिलेगा। ये जो जर्नी है इसमें आपकी कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, केवल एक टेक्निक काम करेगी, वो है आपकी प्रेयर। जितनी इंटेंसिटी से आप प्रेयर करेंगे, जितनी इंटेंशन डाल के आप प्रेयर्स करेंगे, वही आपके काम आएगी। सिर्फ आपको अपनी आत्मा को ऊपर परमात्मा से जोड़ना है पूरी तरह, उसे अपने फेवर में करना है, उनसे ये कहना है कि अब मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, किसी तरीके की कोई भी ऐसी गलत बात, गलत भावना, किसी का घर तोड़ना, ये सब करना, ये मैं नहीं चाहता, ना मैं करना चाहता। लेकिन आपने मुझे इस जर्नी में इस वक्त डाला है, इस एज में, इस सिचुएशन को बनाया है मेरे सामने कि मैं अब वो मुझे अब मिले हैं और मैं इस तरीके से हूँ, तो मुझे अब वहाँ पर आप ही पहुँचाएंगे। ठीक है ना। तो ये इतना मिरेकलिस्ट वे में होगा जब आप गॉड से जुड़ जाएंगे और उनसे हेल्प मांगते रहेंगे हर वक्त, और अपने एंजल्स से हेल्प मांगेंगे, टेक्निक नहीं लगाएंगे, तो आपका ये काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम के उसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ भी ये एनर्जी फ्लो होती है, और जितनी ज़्यादा आपके मन के अंदर से निकली हुई बातें और ये आपके विचार, आपकी तरंगें इस हवाओं में जाएंगी, आपके जिस भी तरीके से वो पहुँचती हैं, बड़े ही फाइन वे में पहुँचती हैं, आपको वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आता है आपका। चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, रेसलर हैं, सिंगर हैं, कुछ भी हैं, बड़े हैं, आपसे ऊंचे पद पर हैं, बट आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उसके लिए ये टेक्निक्स कर सकते हैं। टेक्निक क्या है? केवल प्रेयर, ओनली होप एंड प्रेयर। आपको अपना विश्वास इस पर से नहीं हटाना है कि मेरा ये काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, पक्का करेगा। आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ आपको प्रेयर बेस्ड होना है, ना कि टेक्निक बेस्ड। ठीक है, तो आपको अपनी टेक्निक्स सारी छोड़ दीजिए करना और सिर्फ प्रेयर पर ध्यान दीजिए, केंद्रित कीजिए अपने मन को, अपने ध्यान को, और अपने आप को पूरी तरह कंप्लीटली बिल्कुल उसके समतुल्य बना लीजिए। क्योंकि वो अगर आपसे बहुत ऊंचाई पे हैं, काफ़ी उसमें है, तो आपको अपने अंदर के गुणों को निखारना पड़ेगा। देखिए, हर किसी को भगवान ने कोई ना कोई गुण देके भेजा है। अगर वो भी किसी भी फील्ड में है तो वो किसी ना किसी चीज़ से हैं। ठीक है ना। वो अच्छे सिंगर हैं तो उन्होंने अपनी कला को निखारा है, तो वो वहाँ तक पहुँचे। उनको भी, आप उनके हाफ सोल हैं, तो आपसे कुछ लिया गया होगा, जो उनको दिया गया होगा, ऐसे ही होगा। तो आप अपने अंदर की कला पहचानिए। ऐसा नहीं होता, दोनों ही कला पूर्ण होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वो भी कला से पूर्ण है, आप भी कला से पूर्ण है। तो आप अपनी कला को निखारिए। जितना टाइम आप टेक्निक्स में लगा रहे हैं, जितना मन ध्यान उसमें लगा रहे हैं, आप अपनी कला, जो अभी हुनर है, जो भी कुशलता है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना आपके अंदर, उनको आप ज़रा से निखारिए और उनके लायक बनिए। जितनी सक्सेस आपके नसीब में लिखी है वो तो आपको मिलेगी, वो चाहे कितनी भी मिले। कर्म करना आपका काम है मेन। ठीक है ना। आप उसे मत छोड़िए, सारा ध्यान टेक्निक से हटाकर अपने कर्मों पे लगाइए, अपने आप को निखारने में लगाइए। ये आपकी टेक्निक सबसे बेहतरीन काम करेगी। यही है सबसे बेस्ट टेक्निक अपने ट्विन फ्लेम को अपने पास खींचने की, अपने पास बुलाने की, कि आप अपना सारा ध्यान उठा करके सीधा सिर्फ अपने हुनर को करने में लगा दीजिए, जिसमें आप बिल्कुल स्किलफुल हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं आप।
ठीक है। तो अब आप अपनी चीज़ को खोजिए, आप किस में परफेक्ट हैं। आप अच्छे शायर हैं, आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे डांसर हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप अच्छे टीचर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, कुछ भी हैं आप उसको ही निखारिए। बस वही चीज़ आपको आपकी उस आत्मा से मिलाएगी जो आपकी अदर सोल है। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और करने के लिए थैंक यू, जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।